नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क पर। डाक विभाग का सबसे विश्वसनीय चैनल और सबसे बड़ा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में बताना चाह रहे हैं। और ये जो है अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 तारीख को रिलीज़ किया गया है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के एलडीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाएंगे, सारी एलिजिबिलिटी बताएंगे, आपको सिलेबस भी आखिर में समझाएंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है। डेट्स भी आपको बता देते हैं। ठीक है। तो काफ़ी लोगों का इंक्वायरी आता है क्या हमारा पोस्टल कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारा, क्या आईपीओ के कोर्सेज सेल करता है या आईपीओ के क्लासेस देता है। तो आईपीओ का अभी कोर्स हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। हम लोग आईपीओ के लिए 2023 का कोई बैच नहीं रख रहे हैं। आप लोगों को ये बैच 2024 के लिए मिलेगा। ठीक है। और इसकी शुरुआत कुछ ही महीनों में हो जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है हम जब कोर्सेज बनाते हैं अपने अपने कोर्सेज जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप रहता है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें हम लोग हैंडमेड का इस्तेमाल करते हैं, हैंडमेड नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए जल्द शुरू हो जाएगा। काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, काफ़ी डायनामिक है। तो उस अकॉर्डिंग इसमें हम जल्द स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए कोर्स स्टार्ट नहीं है। ये नोटिफिकेशन हम आपको ज़रूर समझाना चाहेंगे। ठीक है, ताकि काफ़ी लोगों को मदद मिल सके इस चीज़ को, जो भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी को। बहुत सारे वो लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि 2022-2023 की वैकेंसीज़ है इसमें। ठीक है। तो चलिए अभी आपको हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं। नोटिफिकेशन जो है आज जारी कर दिया गया है, और यहाँ पे 2022 और 2023 की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है। और आपको बता दें 66% वैकेंसी एलडीसी के थ्रू ही भरी जाएंगी, बाकी एसएससी सीजीएल के थ्रू होता है। एग्ज़ाम होने वाला है 25 और 26 तारीख को। ठीक है। फरवरी के 25 और 26 तारीख को होने वाला है एग्ज़ाम। पूरे डेट्स को आपको डेट्स बता देते हैं। वैकेंसी 2022 और 23 की है। 25 फरवरी को यानी सैटरडे के दिन आपका पेपर 1 होने वाला है, 10 बजे से 1 बजे के बीच में सुबह के। 25 फरवरी को ही आपका पेपर 2 हो जाएगा, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। अगले दिन 26 फरवरी यानी संडे को पेपर 3 होगा आपका, 10 बजे से 1 बजे के बीच में। और 26 फरवरी को ही चौथा पेपर, आपका आखिरी पेपर होने वाला है, 2 बजे से 5 बजे के बीच में। तो काफ़ी जो शेड्यूल रहने वाला है इसका, काफ़ी टाइट शेड्यूल रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, ग्रुप बी एग्ज़ाम है, तो इम्पॉर्टेंट होता है ये। ठीक है। तो अब आपको बता दें ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो होने वाला है 16 जनवरी से, सुबह 9 बजे से खुल जाएगा आपका वेब पोर्टल। और लास्ट डेट जो सबमिशन का रहने वाला है वो रहेगा 30 जनवरी शाम 5:30 बजे तक। तो आप लोग रेडी हो जाइए। ठीक है। अच्छे से फॉर्म भरना है, कोई गलती नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है। एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे 20 फरवरी से। ठीक है। 20 फरवरी को आपको मौका दिया जाएगा। और परीक्षा आप सभी को पता है होने वाला है 25 और 26 फरवरी को। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये हमने आपको बता दिया। अब कौन कौन एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहले आप सभी को पता है जो हायर सिलेक्शन ग्रेड 2 लेवल 6 में जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो एलिजिबल है। ठीक है। लेवल 6 में जितने एम्प्लॉयज़ है जो पहले एलएसजी में थे, या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट थे, वो एलिजिबल है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो लेवल 4 में, वो भी एलिजिबल है। लोअर सिलेक्शन ग्रेड लेवल 5 में जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो भी एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर जो लेवल 6 में है वो सब एलिजिबल है। पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 में जो है, लेवल 6 में अभी जो है वो सारे एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में जो जो है वो भी एलिजिबल है लेवल 4 में। तो ये सारे एम्प्लॉयज़ एलिजिबल है, मतलब कि पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, पोस्ट मास्टर्स और इस तरह के कुछ ऑफिस के और भी एम्प्लॉयज़ ये एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा 8 साल की सर्विस करीब पीएएसएस से चाहिए होती है, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन है 8 साल का सर्विस इसमें चाहिए होता है। और आपको बता दें जो क्रूशल डेट रखा गया है 2022 की वैकेंसी के लिए, 1/1/2022, और 2023 की वैकेंसी के लिए 1 जनवरी 2023। इससे पहले जो है आपका सर्विस कंप्लीट होना चाहिए, और आप 45 ईयर्स तक का जो है इसमें एज रखा जाता है। 45 एज जो है इससे पार नहीं होना चाहिए। तो ये हमने आपको क्रूशल डेट भी बता दिया।
ठीक है। अभी हम बता देते हैं, बाकी डिटेल्स तो आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होंगी। जिनको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, उनके बारे में उनको बता देते हैं। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि जीडीएस हो गए, एमटीएस हो गए, जो अभी डिपार्टमेंट ज्वाइन करा है, उनको वो काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इस पोस्ट के बारे में। तो आपको बता दें, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिसर्स या फिर जो आईपीओ कहते हैं, तो वो जब ज्वाइन करता है डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो 1 या 2 डिवीज़न सँभालता है, ठीक है। इसके अंडर करीब 50-60 पोस्ट ऑफ़िसर्स आते हैं, तो वो पूरा सँभालना जो है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का काम होता है। अब सँभालने से हमारा ये मतलब है, क्योंकि नाम ही इंस्पेक्टर है, तो इंस्पेक्शन से रिलेटेड काम होता है। जब ये जॉइन करते हैं, तो या तो ये एसडीआई बनते हैं, सब डिविज़नल इंस्पेक्टर, या इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट पब्लिक ग्रीवेंस के बनते हैं, ठीक है। अब इनका जो मेन अथॉरिटी है, जो मेन काम है, वो है इंस्पेक्शन करना, मैंडेटरी इंस्पेक्शन करना, एसओ, बीओ, आरएमएस, मुख्य डाकघर वगैरह का। जीडीएस की अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी यही होते हैं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी भी यही होते हैं, और उनका काम होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है डिपार्टमेंट की, उसको सेल करना, उसमें टारगेट्स वगैरह उनको दी जाती है, जो वो आगे फॉरवर्ड करते हैं। और 60,000 के आसपास इनकी सैलरी बनती है, ठीक है। 65-60 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी बनती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो है, पोस्ट ऑफिसर्स। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बड़ा पोस्ट रहता है, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट होता है इसमें। सिलेबस में आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं एक बार, है ना। पैटर्न समझ लेते हैं, इसके बाद हम जाएंगे सीधे अपने सिलेबस में। तो 4 पेपर होने वाले हैं, आप सभी को बताइए होगा। ये 4 पेपर होता है, यहाँ पे 4 टोटल पेपर्स होते हैं, जिसमें से पेपर 1 जो होता है, पेपर 2 और पेपर 3 जो होते हैं, सब में 300 मार्क्स के होते हैं। यानी पेपर 1 जो होगा, यहाँ पे आ जाइए, पेपर 1 जो होगा 150 क्वेश्चन होंगे, इसमें 300 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का होगा। पेपर 2 भी 150 क्वेश्चन का होगा, हर क्वेश्चन 2 मार्क का, इस हिसाब से 300 मार्क बनते हैं, 3 घंटे का होता है। पेपर 3 भी 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 3 आवर्स का होता है। पेपर 4 यहाँ पे थोड़ा चेंजेस आता है, ये 125 इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मैथ जीके वगैरह, और 50 मार्क का इसमें नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आता है, ये भी 3 घंटे का होता है। तो 4 पेपर होने वाले है आपके, बिना बुक्स के होता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सिलेबस में अगर देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पेपर 1 है, वो इसमें काफ़ी सारे एक्ट्स पूछे जाते हैं। मतलब ये जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का, ये सारे एक्ट्स और रूलिंग्स के ऊपर ही है सारा, है ना। क्योंकि एक एज अ ऑफिसर आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी रूलिंग्स में काम करता है, कौन कौन से एक्ट्स इसमें आते हैं, रूल्स वगैरह है इसमें, ठीक है। ये सब आपको याद होने चाहिए, बाय हार्ट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे एक्ट की अगर हम बात करें, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चीज़ों को आपको समझना होगा, ठीक है। जब हम लोग आपको नोट्स बना के देंगे, हैंडमेड नोट्स वगैरह, वो चीज़ें आपको आसान कर देंगी। तो 2024 में जो जो ज्वाइन करना चाहता है, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको कोर्स करना है। रूलिंग की अगर हम बात करें, तो इंडिया पोस्ट ऑफिस रूल्स हो गया, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम हो गया, नेशनल सेविंग, आरडी, टीडी, ये सारे जो पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है, ये सारी रूल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जो है इनलैंड और फॉरेन पोस्ट, यानी पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, ये जो हम आप लोग को पढ़ाते ही है ऑलरेडी, ये सारी चीज़ें इसमें भी कोर्स में भी शामिल की गई है। पोस्टल वॉल्यूम 5, 6, ठीक है, 6 का पार्ट 2, 6 का पार्ट 3, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 जो आरएमएस के ऊपर है। फिर गाइडलाइंस जो डायरेक्टरेट ने जारी की है एमएनओपी के ऊपर। फिर गाइडलाइंस जो ईएमओ, आईएमओ, आईएमटीएस, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है डिपार्टमेंट का, सेविंग बैंक एंड सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी, ठीक है। कोर बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड जो जो गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई है, पीएलआई और आरपीएलआई से रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह, एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह हमें भी पढ़नी होती है। फिर आईटी मॉडर्नाइजेशन 2012 के बारे में इधर पूछा जाता है। अब 2.0 भी आ रहा है, उसके बारे में भी आगे पूछा जाएगा, दर्पण से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड इसमें पूछा जाएगा। तो पेपर 1 अगर हम समराइज़ करें, तो इसमें एक्ट्स, रूल और पोस्ट ऑफिस के रिलेटेड डिपार्टमेंटल रूल के बारे में, गाइडलाइंस के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में होगा। फिर जो हमारा पेपर 2 आ जाता है, ये जनरल होगा। तो पेपर 2 में क्या होगा कि बाकी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे बात आ जाएगी। अब आप सीधे पोस्ट ऑफिस
को छोड़ के बाकी जो सब में सभी डिपार्टमेंट जो रूल्स फॉलो करती है, जैसे जीएफआर हो गया, है ना? फिर सीवीसी गाइडलाइन जो है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस जो है, फिर ई प्रोक्योरमेंट के ऊपर हो गया, मैनुअल पॉलिसीज़ हो गई, गुर्जन जीएसटी के ऊपर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड रूल्स, आरटीआई एक्ट के बारे में हो गया, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में, ये सब हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, तो नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो जो चीज़ें सुविधाएं दी जाती है, जो जो रूलिंग्स होती है, जिस पे उनका अपॉइंटमेंट वगैरह होता है, पेंशन स्कीम हो गया, ये सारी चीज़ें पेपर 2 में आ जाती है। ठीक है? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 इसमें आता है, अपील्स, पिटीशन, पर्सनल मैटर्स, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह वगैरह, पोस्टल मैनुअल 4 इसमें आता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पेपर 3। ठीक है? पेपर 3 में आप लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर 3 अपील्स एंड पिटीशन वगैरह, पर्सनल मैटर्स, चार्ज, सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह यहाँ पे आप पढ़ेंगे। फिर पोस्टल से रिलेटेड वॉल्यूम 3 है, पोस्टल मैनुअल 8 है, सीसीएस कंडक्ट रूल है, सीसीएस कंडक्ट रूल से 1965 वाला है, जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपने पढ़ना है, एज अ ऑफिसर आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपको पढ़ना है, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। इंडियन पीनल कोड, तो आप देख सकते हैं सिलेबस टफ़ है, काफ़ी टफ़ है और काफ़ी ब्रॉड है। इसको ध्यान से पढ़ना होगा और इसमें टाइम लगेगा। ये अब छोटे एग्ज़ाम्स के तरह नहीं है, पीएएसए वगैरह के तरह कि इतना में ही सारा कवर हो जाएगा। इसमें काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, इसका ध्यान से पढ़ना होता है, समझ रखनी होती है, हर चीज़ में क्या-क्या चीज़ें हैं उसकी समझ रखनी है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो पेपर 3 यहाँ पे ख़त्म होता है, इस तरह की चीज़ें होंगी यहाँ पे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये सारी रूल्स एज ऑफिस आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाता है हमारा पेपर 4, लास्ट पेपर है और ये सबसे अलग है। इसमें कुछ नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, करंट अफेयर्स आएगा इसमें। ठीक है? 50 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर से रिलेटेड, और रीजनिंग आएगा इसमें, थोड़ा थोड़ा मेंटल एप्टीट्यूड्स आएगा, इथिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, और आखिर में नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ये होगा। तो ये सिलेबस होता है प्रॉपर इंस्पेक्टर का। तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस का जैसा पद है वैसा सिलेबस है, टफ है पर डुएबल है, कर सकते हैं आप लोग तैयारी। काफ़ी लोग इसमें तैयारी करके अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। ब्रॉड है, लंबा समय आपको देना पड़ेगा अपने काम, अपने ड्यूटी, क्योंकि ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप पीएएसए में काम कर रहे हैं या पोस्ट मास्टर में हैं, तो इस तरह से ड्यूटी में आपको ज़्यादा समय मिलता नहीं होगा। तो चैलेंज क्या होता है कि चैलेंज ये होता है कि ड्यूटी के बीच में इस सिलेबस को कवर करना। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट होते तो ये सिलेबस ईजिली आप लोग पार कर लेते, क्योंकि अगर आप एसएससी से आए हैं या प्रमोशन से भी आए हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पढ़ाई का रहता है। लेकिन क्योंकि ड्यूटी रहता है, घर के काम रहते हैं, तो इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ को आसान करने की हम कोशिश करेंगे 2024 तक, जो 24 के बैच के लिए। ठीक है? 24 में जो भी आएगा, इससे पहले ही हम इसी 2000 जनवरी अभी जैसे जनवरी 2023 चल रहा है, तो 1-2 महीने में हम कोशिश करेंगे इसके नोट्स वगैरह बनाने शुरू कर दें। आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट में आप लोग एक बार ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको इससे रिलेटेड कोर्स चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम अभी जीडीएस से लेके पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीएएसए तक के एग्ज़ाम्स जो है कोर्सेज़ कराते हैं, और सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है, बहुत हज़ारों एम्प्लॉयज़ प्रमोशन ले चुके हैं। और हैंडमेड, क्योंकि सारी चीज़ें नोट्स हम हाथ से बनाते हैं या फिर छोटे करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ों को करना बहुत टफ होगा, पर हम कोशिश करेंगे आपको ईज़ी से ईज़ी तरीके से क्यूरेटेड मटेरियल देने का। ठीक है? और ऑल द बेस्ट आप सभी को, जितने लोग भी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं अभी फरवरी में, अगले ही महीने है। तैयारी आप अच्छे से शुरू कर लीजिए। जितने भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, उनका अच्छे से फ़ायदा उठाइए और अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। धन्यवाद।